साथ मैं दीपिका सिंह और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज अयोध्या के दौरे पर आएंगे सीएम योगी। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें, जहां सीएम योगी समीक्षा बैठक भी करेंगे तो राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाएगा। अयोध्या में तमाम जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण किया जाना है। तो फिलहाल आज आपको बता दें, प्रधानमंत्री के दौरे पर समीक्षा बैठक का ये बड़ा और भव्य आयोजन। इसी के साथ देखिए तमाम जो काम चल रहे हैं वो किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहे हैं। चूंकि 22 जनवरी नजदीक है, इसी को लेकर ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। और आज अयोध्या जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो वहां पर न केवल योजनाओं की समीक्षा करेंगे बल्कि हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 22 जनवरी को आने वाले हैं, उनके आने से पहले तमाम जो इंतजाम किए गए उसकी भी समीक्षा करेंगे और परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या में यूं कहें कि कुछ वक्त से सीएम योगी आदित्यनाथ महीने में 2 बार दौरा लगाते हैं, यानी कि 2 बार चक्कर लगाते खुद ही। ये देखते हैं कि तमाम तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्या कुछ कमियां हैं जिनको सुधारा जा सके, जिनको पूरा करा जा सके, उन्हीं पर काम किया जा रहा है। तो आज फिर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ, और जब भी अयोध्या पहुंचते हैं तो हनुमानगढ़ी के दर्शन हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। उसके पहले मंदिर में तैयारियां भी जोरों पर हैं। तो वहीं आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र का वर्णन किया। उन्होंने वीडियो के माध्यम से पूरे मंदिर का नक्शा पेश किया और इस दौरान चंपत राय ने बताया कि मंदिर का निर्माण 70 एकड़ भूमि के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। यहाँ 3 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है, पहली मंजिल निर्माणाधीन है। देखिए वो तस्वीरें जहां पर आपको दिखा रहे हैं चंपत राय ने कल मीडिया के सामने किस तरीके से पूरा का पूरा ये मानचित्र रखा। इस चित्र के माध्यम से दर्शाया कि कहाँ क्या चीज है, सरयू नदी किस ओर बह रही है और किस तरीके से जो तैयार किया गया है मंदिर, उसकी नींव वो कितनी मजबूत है, जो कि सालों साल यूं कहें कि 100 साल तक नींव को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो तमाम जानकारियां मीडिया के सामने साझा की हैं तथा ये भी बताया कि इसी के साथ देखिए, चूंकि मंदिर है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है बनकर तैयार हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पर काम चल रहा है और सेकेंड फ्लोर का निरीक्षण किया जा रहा है। ये तमाम बातें चंपत राय ने कही, मीडिया के सामने रूबरू हुए। बिल्कुल, और लगातार हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर अगर हम कहें तो वो मैप जिसके जरिए चंपत राय ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो ये राम मंदिर का निर्माण किया गया है वहां पर आसपास किस तरह की चीजें हैं, क्या कठिनाइयां थी, किस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया गया, अब तक राम मंदिर का काम कितना हो पाया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राम नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, दिसंबर को भी भव्य आयोजन की तैयारी है। 30 दिसंबर को भव्य आयोजन की तैयारी है। क्योंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की बड़ी सौगात से नवाजा जाना है।
पीएम के आगमन को लेकर अयोध्या और उसके आसपास के जो जिले हैं, जो जनपद हैं, उसमें गजब का उल्लास देखने को मिल रहा है। पीएम के स्वागत को लेकर मठ मंदिरों में खास तैयारियां चल रही हैं। देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वह इस मायने में खास भी है, क्योंकि 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही ही है, लेकिन 30 दिसंबर का दिन भी बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट की सौगात मिली जाएगी। भव्य तरीके से जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसकी सौगात दी जाएगी। जो रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है उसकी भी सौगात अयोध्या वासियों को सौंपनी है। उसी के मद्देनजर तैयारियां भी पूरी जोरों पर। तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने एक्स पर पोस्ट की ये जानकारी साझा की। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और इससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। लल्लू सिंह ने एक्स पर लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नवनिर्मित भव्य अयोध्या रेलवे स्टेशन के अयोध्या जंक्शन का नाम जन भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तित कर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, जिसके लिए अयोध्या के पूज्य साधु संतों, अयोध्या वासियों, श्रद्धालुओं की तरफ से पीएम मोदी, सीएम योगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सहृदय आभार और कृतज्ञता व्यक्त की गई है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले नाम को तो बदला गया और भव्य तरीके से ये जंक्शन तैयार है। और देखिए खूबसूरती देखिए, क्योंकि हर जगह ना सिर्फ जंक्शन की हम बात कर लें, बल्कि पूरी अयोध्या को इसी तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है और हर एक खूबसूरती को उकेरा गया है। बात रंग रोगन की कर ली जाए, बात चकाचौंध की कर ली जाए, घाटों को तो सजाया जा रहा है। और देखिए वो भव्य जंक्शन जो है बनकर तैयार है, जिसको 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। देखिए, लल्लन सिंह को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि लल्लन सिंह की जगह नीतीश कुमार बन सकते हैं जेडीयू के अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कहा इसलिए भी जा रहा है, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो होनी है, ये पहले ही साफ था कि जब भी कार्यकारिणी की बैठक होती है अध्यक्ष बदला जाता है। और इसमें लल्लन सिंह ने यूं कहे तमाम चीज़ों को पहले से ही भांप लिया था। इसके अलावा ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह की जो नज़दीकियां हैं वो लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही थी और यही बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी नागवार गुजर रही थी। हालांकि अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होना है। हालांकि दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही बहुत सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूं कहें कि सर्दी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बिहार में राजनीतिक पारा गर्मा रहा है। बिल्कुल, और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब देखना होगा कि जेडीयू इस कार्यकारिणी की अहम बैठक में आखिर क्या फैसला लेती है। कौन होगा जेडीयू का अगला अध्यक्ष? क्या ये नाम खुद नीतीश कुमार का होगा या फिर नीतीश कुमार किसी और पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया उसके बाद सरगर्मी इसलिए भी तेज हो गई, जैसा कि दीपिका ने भी जिक्र किया कि आरजेडी से बेहद नजदीकियां ललन सिंह की शुरुआत से रही है। और क्योंकि आरजेडी एक बार फिर से जेडीयू के साथ है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जेडीयू का अब अध्यक्ष कौन बनेगा। हालांकि देखिए, कहा यह भी जा रहा है चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई संगठनात्मक पद नहीं है, तो वह अध्यक्ष पद पे काबिज हो सकते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी हो, चूंकि लल्लन सिंह भी पहले बहुत नाराज थे, हालांकि वह ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नज़दीकियां होनी चाहिए और जिस तरीके से जो बड़ा कदम उठाया गया है वह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है।
139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस की मेगा रैली होने वाली है। महाराष्ट्र के नागपुर में ये कांग्रेस की बड़ी रैली होगी, जिसमें सोनिया, राहुल समेत लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। और पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेगी और इस मेगा रैली के जरिए कोशिश कांग्रेस की ये रहेगी कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव लोगों पर पड़ा और कहीं ना कहीं उसका कांग्रेस को फायदा भी मिला, तो अब इस यात्रा के जरिए भी कांग्रेस की बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच मजबूती और ज्यादा बढ़ाई जा सके। जो भरोसा है लोगों का, वो एक बार फिर से कांग्रेस जीत सके। 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस की तरफ से मेगा रैली होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। देखिए, आपको बता दें, पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार की शुरुआत करी है। कांग्रेस पार्टी अपना 139वां स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। हम हैं तैयार थीम के साथ पार्टी अपनी 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होने हैं, सोनिया गांधी होंगी, राहुल, प्रियंका गांधी, 3 मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख, पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही रैली में देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं के पहुंचने की तैयारी भी की गई है। और कांग्रेस की मेगा रैली नागपुर में आयोजित हो रही है, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय भी है। कांग्रेस महाराष्ट्र यूनिट के चीफ नाना पटोले ने कहा है कि मेगा रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने नागपुर के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए कहा कि ये कई आंदोलनों और क्रांतियों का केंद्र रहा है। कांग्रेस ने नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके कारण 1947 में भारत को आजादी मिली थी। इसलिए यहीं से शुरुआत भारत को जोड़ने की एक बार फिर से मेगा रैली के जरिए कांग्रेस की एक बड़ी कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, इस तरह की रैलियां इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि राहुल गांधी को जो तमगा मिला हुआ उसको भी बदलना होगा। राहुल गांधी की सिंसियरिटी उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में बहुत नजर आई थी और इसी के मद्देनजर यूं कहें कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समझ लिया है कि एक्स पर पोस्ट करने से या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपको सड़क पर आना होगा और सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। और यही बात कांग्रेस को समझ आ गई है और इसी के मद्देनजर अब एक और रैली की तैयारी में राहुल गांधी जुट चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत पार्टी करेगी। चलिए, अगली खबर होगी मध्य प्रदेश के गुना से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और डंपर में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 14 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिस कारण से 12 लोगों की मौत हो गई है। 14 लोग ऐसे हैं जो हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ। तो मध्य प्रदेश के गुना में बड़ा हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश का गुना ये जिला, जहां हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। अल सुबह देखिए, अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि बाद में पता चलेगा कि सर्दी की वजह से या फिर रफ्तार का कहर रहा, किस वजह से ये हादसा हुआ। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। बिल्कुल, और 12 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए, एक तरफ ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, उनके स्पीड पर ब्रेक लगे और आप धुंध को देखते हुए, विजिबिलिटी लेवल को देखते हुए ही वाहनों को चलाएं।
तो आज सुबह दुखद खबर, हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हुए हैं, इनका इलाज जारी। हादसा कैसे हुआ इसका पता बाद में लग पाएगा, लेकिन तस्वीरें बड़ी भयावह। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर में जबरदस्त टक्कर, जिसके बाद बस में आग लग गई। तो हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग घायल हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और डंपर में जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद बस में आग लग गई। आग लगने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये सड़क हादसा हुआ कैसे, लेकिन बहुत दुखद ये खबर मध्य प्रदेश के गुना से हम आपको बता रहे हैं, जहां बस और डंपर में जोरदार टक्कर के बाद बस में आग लग गई और आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और साथ ही जांच में भी पुलिस जुट गई है। देखिए, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। कल भी घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में था। मध्य प्रदेश में भी ठंड अब असर दे रही है और उसके देखिए कुछ ही वक्त पहले भोपाल जाने वाली फ्लाइट भी रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह कोहरा बताया गया था। देखिए, इसी के मद्देनजर न्यूज़ इंडिया भी तमाम अपने दर्शकों से अपील करता है कि यदि आप कहीं अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखिए और ड्राइवर से भी कहिए कि वह बहुत आहिस्ता, बहुत तरीके से गाड़ी को चलाए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और यही बानगी सामने आई मध्य प्रदेश के गुना से। टक्कर के बाद बस में आग लगी, आग लगने से 12 की मौत हो गई है, घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। बिल्कुल, और 14 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और जैसा कि दीपिका ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि बढ़ती ठंड के बीच आप अपना ध्यान रखें। अगर आप गाड़ी चलाकर कहीं जा रहे हैं या आप अपने घर पर रखी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप रफ्तार जो है उसे कम रखें, धीमा रखें, ताकि ये आपके लिए सुरक्षा की एक कड़ी साबित हो। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।